तो आज के मंडे नाइट रो में हमें ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न भी देखने को मिला। रिया रिप्ली ने भी लिव मॉर्गन वाली चीज़ को एड्रेस किया और इसके अलावा बोर्ड एलिस और वाइट सिक्स का भी एक मेजर रोल देखने को मिला। तो पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली को बैक स्टेज से रिंग की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद रिया रिंग में आती है और वो क्राउड को एंगेज करते हुए कहती है मामी इज़ बैक। और उन्होंने कहा कि वो पिछले 3 महीने से रिंग से दूर थी और यहाँ पर उन्होंने लिव मॉर्गन को भी कॉल आउट किया, लेकिन लिव मॉर्गन तो यहाँ पर नहीं आई। और डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह क्राउड उन्हें यहाँ पर भी नहीं बोलने देता और वो रिंग में आकर रिया रिप्ली को कहते हैं मामा सीता, लेकिन रिया रिप्ली ने उनसे मुंह फेर रखा था और वो उनकी कुछ भी बात नहीं सुन रही थी। इसके बाद हमें स्क्रीन पर लिव मॉर्गन देखने को मिलती है और वो बैक स्टेज से ही रिया रिप्ली से बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक लॉन्ग वीकेंड रहा है और मैं डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ हैंग आउट किया। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली को समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसा ये दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। और रिया रिप्ली ने यहाँ पर लिव मॉर्गन को कन्फ्रंट किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं 3 महीने वेट कर सकती हूँ तो मैं थोड़ा टाइम और भी वेट कर सकती हूँ। तो मैं समर स्लैम में उस चीज़ को वापस लेने वाली हूँ जो कि मैंने कभी खोया ही नहीं था, यानी कि विमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप को। जिसके बाद लिव मॉर्गन ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और इसके बाद रिया रिप्ली यहाँ से जाती है और डोमिनिक मिस्टीरियो पिछले वीक की तरह उनके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन रिया रिप्ली उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसके बाद बैकस्टेज भी ये दोनों जाते हैं और रिया रिप्ली जब जजमेंट डे के क्लब हाउस का गेट खोलती है तो वहाँ पर उन्हें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और क्लब हाउस में घुसकर रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो के मुंह पर ही गेट को बंद कर देती हैं। और फिर डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर आते हैं और वो डोमिनिक मिस्टीरियो का मजाक उड़ा रहे थे और रिया रिप्ली गेट खोलती है और डोमिनिक मिस्टीरियो के फ्लावर्स भी बाहर फेंक देती है और उसके अलावा भी और सामान भी बाहर फेंक देती है। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है शेमस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच और इस मैच में शॉकिंगली शेमस ने ब्रॉन्सन रीड को हरा दिया। और मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन्सन रीड शेमस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट वीक शेमस ने पीट डन की हेल्प की थी, तो पीट डन यहाँ पर शेमस को सेव करने के लिए आते हैं और यहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्सन रीड पर अटैक किया। लेकिन इसके बाद शेमस उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले वीक की तरह पीट डन रिंग के बाहर चले जाते हैं। और जब शेमस दूसरी तरफ देख रहे थे तो पीट डन ने आकर यहाँ पर शेमस पर अटैक कर दिया और फिर वो रिंग से बाहर चले गए और फिर ब्रॉन्सन रीड ने भी यहाँ पर शेमस को सुनामी लगाया। इसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे के क्लब हाउस से एक सेगमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पर रिया रिप्ली डेमियन प्रीस्ट से बात कर रही थी और डेमियन प्रीस्ट रिया रिप्ली से कह रहे थे कि मैं तुम्हें वापस देखकर बहुत खुश हूँ। और रिया रिप्ली यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट से ये भी कहती हैं कि और सारी बात तो ठीक है, लेकिन ये कार्लिटो हमारे क्लब हाउस में क्यों हैंग आउट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं और वो फिर से रिया रिप्ली से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिया रिप्ली क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो से बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उन्होंने यहाँ पर भी डोमिनिक मिस्टीरियो को इग्नोर ही किया। इसके बाद हमें बैक स्टेज सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगनोव का सेगमेंट देखने को मिलता है और इलिया ड्रैगनोव ने सैमी ज़ेन से कि क्या आज मुझे जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है वो इस वजह से है कि लास्ट वीक मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। तो सैमी ज़ेन ने कहा कि नहीं, ये उस वजह से नहीं है, बल्कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से तुम पे नज़र रख रहा था और मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी है और तुम बहुत ही अच्छे टैलेंट हो, तो इस वजह से तुम्हें ये मैच मिल रहा है। इसके बाद शो पर था ज़ेलिना वेगा वर्सेस सोनिया डेविल का मैच और मैच के स्टार्ट होने की कुछ देर बाद ही ज़ेलिना वेगा ने यहाँ पर सोनिया डेविल को 619 लगा दिया, लेकिन जोई स्टार्क ने यहाँ पर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और शेना बेजलर ने ज़ेलिना वेगा पर अटैक कर दिया और इन दी एंड सोनिया डेविल इस मैच को जीत गई। और मैच के बाद भी इन तीनों सुपरस्टार्स ने ज़ेलिना वेगा पर अटैक करना कंटिन्यू रखा, लेकिन यहाँ पर लायरा वेल्किरिया, केडन कार्टर और कटाना चांस ने आकर ज़ेलिना वेगा को सेव किया। इसके बाद बैकस्टेज डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जे ऊसो आते हैं और वो यहाँ पर आकर कहते हैं कि क्या मैंने जो सुना है वो सच है। डेमियन प्रीस्ट पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो जे ऊसो कहते हैं कि मैंने सुना है कि रिया रिप्ली अब सिंगल है और यहाँ पर उन्होंने रिया रिप्ली में इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट इस बात को सुनकर हंसते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो जे ऊसो से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इसके बाद बैकस्टेज एडम पियर्स उन रेफरीज से बात कर रहे थे जिन पर ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया था और इसके बाद यहाँ पर चैट गेबल आते हैं और वो एडम पियर्स से कहते हैं कि मैंने वाइट सिक्स का कोड क्रैक कर लिया है और मुझे पता चल चुका है कि बोर्ड एलिस ही अंकल हाउडी है। और चैट गेबल एडम पियर्स से ये भी कहते हैं कि वाइट सिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तुम क्या करने वाले हो। जिसके बाद एडम पियर्स कहते हैं कि बोर्ड एलिस आज यहाँ पर है और तुम उससे बात कर सकते हो। जिसके बाद चैट गेबल कहते हैं ठीक है, मैं उसे जाकर कॉल आउट करने वाला हूँ और मैं अपने दम पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूँ, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि तुम तो कुछ करते नहीं हो। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट रिंग में आते हैं और वो यहाँ पर आकर गुंथर को कॉल आउट करते हैं और गुंथर यहाँ पर आकर ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो डेमियन प्रीस्ट से कहते हैं कि जब से तुमने इस टाइटल को जीता है तुमने इसके साथ कुछ भी बढ़िया नहीं किया है और ना ही तुमने इस टाइटल की प्रेस्टीज बढ़ाई है। और गुंथर यहाँ पर कहते हैं कि तुम मेरे टाइटल को लाओ, मुझे दे दो। जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि हमने तुम्हारे वीडियो पैकेज में दिखाया है कि तुमने कहा था कि ये तुम्हारा ड्रीम कभी था ही नहीं और अगर ये तुम्हारा ड्रीम नहीं था तो हम सबको तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैंने इस टाइटल को जीतने के लिए 20 साल तक स्ट्रीट पे मेहनत की है। जिसके बाद गुंथर कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अच्छी चीज़ें नहीं दे पाए और तुम्हें स्ट्रीट पर मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत बढ़िया लाइफ दी है। जिसके बाद वो डेमियन प्रीस्ट को स्ट्रीट ट्रैश भी कहते हैं।
और डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और फिर ये दोनों सुपरस्टार्स बिल्कुल एकदम क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर फाइट होने ही वाली थी, लेकिन फिर यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं। जिसके बाद हमें बैक स्टेज एडम पियर्स और ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं और ब्रॉन ब्रेकर एडम पियर्स से कहते हैं कि तुम इलिया ड्रैगनोव को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच क्यों दे रहे हो। जिसके बाद एडम पियर्स ने कहा कि मैंने उसे वो मैच नहीं दिया है, बल्कि सैमी ज़ेन ने आकर खुद उस मैच के लिए मेरे से बात की थी और मैंने उस मैच को ऑफिशियल कर दिया और सैमी ज़ेन को बात करने की तमीज़ है जो कि तुम्हें उससे सीखनी चाहिए। जिसके बाद एडम पियर्स यहाँ पर सिक्योरिटी को कॉल आउट करते हैं और वो यहाँ पर सिक्योरिटी को ब्रॉन ब्रेकर पर ध्यान रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद शो पर था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच और शुरुआत में तो ब्रॉन स्ट्रोमन ने इस मैच में डोमिनेट किया और इस मैच में डेमियन प्रीस्ट ने ब्रॉन स्ट्रोमन के लेफ्ट लेग को टारगेट किया और मैच के एंड में डेमियन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगाकर इस मैच को जीत लिया। जिसके बाद गुंथर यहाँ पर आते हैं और उन्होंने डेमियन प्रीस्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने भी उन पर अटैक किया और उन्हें रिंग के बाहर भेज दिया। इसके बाद हमें बैकस्टेज अल्फा एकेडमी देखने को मिलती है और चैट गेबल यहाँ पर उनसे कहते हैं कि मैंने इस मिस्ट्री को सोल्व कर लिया है और मुझे पता चल चुका है कि बोर्ड एलएस ही अंकल आउडी है। जिसके बाद मैक्सिन यहाँ पर कहती हैं कि हम सबको ये बात पहले से ही पता है और चैट गेबल कहते हैं कि मैं आज जाकर बोर्ड एलएस को कॉल आउट करने वाला हूँ और तुम मेरी हेल्प करोगे। जिसके बाद ओटिस कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले हैं और फिर यहाँ पर एक्जेवियर वुड्स आते हैं और मैक्सिन यहाँ पर बताती है कि नेक्स्ट वीक अल्फा एकेडमी एक्जेवियर वुड्स की फाइनल टेस्टामेंट से फाइट करने में हेल्प करने वाली है। जिसके बाद चैट गेबल गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम इसकी हेल्प करने वाले हो मेरी हेल्प करने के बजाय। जिसके बाद ओटिस कहते हैं हाँ। इसके बाद शो पर था केडन कार्टर एंड कटाना चांस वर्सेस शेना बेजलर एंड ज़ोई स्टार का मैच और इस मैच में हमें केडन कार्टर और कटाना चांस की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन इस मैच में हील टैक्टिक्स का यूज़ करके शेना बेजलर और ज़ोई स्टार्क ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है कि फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड रिया रिप्ली से बात करते हैं और वो रिया रिप्ली से कहते हैं कि लिव मॉर्गन ने हमारी टैग टीम टाइटल्स को जीतने में हेल्प की। जिसके बाद रिया रिप्ली कहती है कि हाँ उसने अच्छा बनने की कोशिश की है, लेकिन इन दी एंड ये मैटर करता है कि टैग टीम टाइटल्स वापस उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर आ जाते हैं और वो रिया रिप्ली को बताते हैं कि जे उसो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था और मैंने एडम पियर्स से जाकर उसके अगेंस्ट एक मैच की डिमांड कर लिया। जिसके बाद रिया रिप्ली कहती है कि तुम उसके अगेंस्ट मैच क्यों कर रहे हो। जिसके बाद डोमिनिक कहते हैं कि मैं अभी जाकर कैंसिल करा देता हूँ। जिसके बाद रिया कहती है कि क्या तुम कावर्ड हो जो अब मैच को कैंसिल कराओगे। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि मैंने जे उसो को बता दिया कि मामी स्टिल मेरी है और मामी स्टिल मुझे बिलोंग करती है। जिसके बाद रिया हंसती है और कहती है कि मैं किसी को बिलोंग नहीं करती हूँ। इसके बाद हमें रिंग में एडम पियर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर वो ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट करते हैं और वो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि ना तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँगा और ना ही अपना। तो वो यहाँ पर सीधा बात करते हैं कि सीएम पंक तुम्हारे अगेंस्ट एक मैच चाहता है और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि ये क्राउड भी इस मैच को देखना चाहता है और मैं भी इस मैच को देखना चाहती हूँ। लेकिन वो ड्रू मैकिंटायर से पूछते हैं कि तुम कितना बैडली इस मैच को देखना चाहते हो। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मुझे इस मैच की ज़रूरत है किसी भी और चीज़ से ज़्यादा। जिसके बाद एडम पियर्स कहते हैं कि तुम्हें ये मैच मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है, इन रेफरीज़ को जिन पे तुमने अटैक किया था इनसे अपोलोजाइज़ करना है। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं इनसे अपोलोजाइज़ क्यों करूँगा। जिसके बाद एडम पियर्स कहते हैं अगर तुम्हें मैच चाहिए तो तुम्हें अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर रेफरी के पास जाते हैं और वो कह देते हैं नो, मतलब कि वो अपोलोजाइज़ करने से मना कर देते हैं और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर बहुत गुस्से में थे और एडम पियर्स ने कहा कि अगर तुम अपोलोजाइज़ नहीं करते हो तो तुम स्टिल सस्पेंडेड हो। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर गुस्से में रेफरीज़ पर भी अटैक कर दिया। फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पर आते हैं, उन्होंने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक किया और फिर ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर गए। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी आती है और जब ड्रू मैकिंटायर यहाँ से जा रहे थे तो ड्रू मैकिंटायर ने सिक्योरिटी को भी धक्का दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रो से पहले जो पैट मैकेफे का पैट मैकेफे शो होता, इस बार वहाँ पर उन्हें वाइट सिक्स की VHS टेप देखने को मिली। जिसके बाद उन्होंने बाद में उसे प्रोडक्शन क्रू को दे दिया था। उसके बाद हमें VHS टेप दिखाई जाती है जिसमें कि एरिक रोवन की एक वीडियो थी। इसके बाद एरिक रोवन ने कहा कि मेरी एक फैमिली हुआ करती थी और हम सब हमेशा एक दूसरे की बैक बनकर खड़े रहते थे, लेकिन फिर मैंने अपने ब्रदर को खो दिया और मुझे लगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है और उसके बाद मेरे पास एक और ब्रदर था लेकिन वो भी चला गया। उसके बाद मैं बिल्कुल टूट गया और ऐसे ही बातें एरिक रोवन यहाँ पर बताते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद मुझे एक मोटिव मिला, मतलब यहाँ पर वो वाइट सिक्स की बात कर रहे थे। इसके बाद शो पर था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जे उसो का मैच और डोमिनिक ने मैच स्टार्ट होने से पहले ही जे उसो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और डोमिनिक मिस्टीरियो ने इस मैच की स्टार्टिंग में जे उसो को डोमिनेट किया, लेकिन जे उसो ने भी बाद में इस मैच में कम बैक किया। लेकिन जे उसो टॉप रोप पर जाकर उसो स्प्लैश के लिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिव मॉर्गन आती है और उन्होंने डोमिनिक को रिंग के बाहर खींच लिया और जे उसो ने पीछे से आकर डोमिनिक को लात मार दी। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन के ऊपर गिर जाते हैं और फिर डोमिनिक हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिव मॉर्गन पलट गई और इसके बाद लिव मॉर्गन डोमिनिक के ऊपर थी और लिव मॉर्गन यहाँ पर भी डोमिनिक को किस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर रिया रिप्ली आ जाती है। जिसके बाद लिव मॉर्गन लास्ट वीक की तरह क्राउड के बीच में से भाग जाती है और रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो से कहती है कि रिंग में जाओ और अपने मैच को फिनिश करो। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जे उसो ने यहाँ पर स्पीयर लगाया और डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को हार गए। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो बैक स्टेज से जा रहे थे और यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आते हैं और उनसे बात करते हैं और फिर रिया रिप्ली भी वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट अवे बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी को भी बिलोंग नहीं करती हूँ, बल्कि तुम मुझे बिलोंग करते हो। और फिर रिया रिप्ली यहाँ पर स्माइल करती है और डोमिनिक मिस्टीरियो को फ्लावर देके चली जाती है। इसके बाद चैट गेबल रिंग में आते हैं और वो यहाँ पर आकर बोर्ड एलएस को कॉल आउट करते हैं और बोर्ड एलएस आए भी, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्रीड ब्रदर्स ने आकर बोर्ड एलएस पर अटैक कर दिया। इसके बाद क्रीड ब्रदर्स ने
रिंग में जाकर भी बॉर्डरलेस पर अटैक किया, लेकिन स्टिल वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। फिर चैट गेबल ने भी बॉर्डरलेस पर अटैक किया। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और फिर एंट्रेंस के वहाँ से आते हैं वाइट 6 के सारे मेंबर्स। और जैसे जैसे वो रिंग की तरफ बढ़ रहे थे, चैट गेबल वहाँ से चुपके से निकल लिए और क्रीड ब्रदर्स अकेले ले रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि चैट गेबल चले गए तो वो भी वहाँ से चले गए। इसके बाद वाइट्स के सारे मेंबर्स रिंग में आते हैं और बॉर्डरलेस उठते हैं और इसके बाद उन्होंने ब्रे वाइट के लैंप को वहाँ पर उठाया और उसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इसके बाद था शो का मेन इवेंट, सैमी ज़ेन वर्सेस इलिया ड्रैगनोव फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इस मैच में हमें दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली, बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर आ गए और उन्होंने फिर से आकर सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगनोव पर अटैक कर दिया और फिर मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चली जाती है।